राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। और ये व्लॉग वहीं से शुरू है जहाँ से इसके पहले का व्लॉग गया था। मैंने वो आलू उबाले थे दोपहर के खाने में चोखा बनाने के लिए, पर चोखा नहीं बनाया। बच्चे ऐसे दाल चावल नॉर्मल खा लिए, तड़का लगा दिया था। तो वही आलू है, अब इनको शाम को मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई के गर्म होने में मेथी और हींग डाल दिया था और उसके बाद मैं इन आलूओं को अच्छे से लाल करके भूनूंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना साथ और सहयोग मुझे ज़रूर दीजिए। तो यहाँ जो है मैं आलूओं को अच्छे से भूनकर नाड़ करूँगी। देखिए मैंने आलूओं को कितना भुना हुआ है। और इससे क्या आलू जितने मतलब भुनते हैं उतने अच्छे उनके स्वाद होता है। और उसके साथ ही मैंने इसमें बैंगन डाल दिया है, बैंगन और हरी मिर्च। अब मैं इन्हें भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भूजूंगी, यानी अच्छे से लाल करूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि दोनों को साथ ही करना है। और मैंने कढ़ाई वही ली है जिसमें मैंने कुदरुन की भुजिया बनाई थी, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा। और मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और उसके साथ जो है नमक, यही है। और इसके साथ ही मैंने ये वाली बास्केट यहाँ कर दी है। थोड़ा बहुत चेंज करना था, कराना तो किचन में मुझे कुछ और भी काम था, पर बस इस समय वो काम करने का बस नहीं बन पाया। कुछ है ही जो सभी के साथ होता है, आदमी प्लान कुछ करता है और होता कुछ है, तो बस वही है। तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगी क्योंकि मुझे इस तरह से व्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ देखिए आलू और बैंगन भून चुके हैं, जितना मुझे भूनना था उतना हो चुका है। तो अब मैं मसाले डाल दूँगी और मसालों में मैंने टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, उसी के साथ डाल दिया था। जैसा मैं अक्सर नॉर्मल अपनी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, मसालों के साथ ही टमाटर भी काट देती हूँ या टमाटर के साथ ही मसाले भी डाल देती हूँ। तब मैं इन्हें कुछ देर ढक के भूनूँगी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और कुछ देर भुनने के बाद जो है मैंने इसमें ये सागा प्याज है, आना स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। और इस समय प्याज की कीमत दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो उसकी जगह रिप्लेस करके यूज़ किया जा सकता है। और ये हेल्दी और सीज़नी सब्ज़ी है सागा प्याज, तो बहुत अच्छी लगती है। इसकी सब्ज़ियाँ बना लीजिए, पकौड़ियाँ बना लीजिए, मतलब हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर लीजिए जैसे आप चाहें। और इसकी जो मोटी जो इसकी जड़ होती है जहाँ प्याज होती है, आप उसे जो है सब्ज़ी में डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैंने उसकी पत्तियाँ ही ली थी और वो काट के हटा दिया है। इस तरह से जो है ये सब्ज़ी बहुत यम्मी बनती है और बहुत से लोगों के यहाँ बनती होगी, पर जैसा मैं बनाती हूँ मैंने वैसा बनाया है। मैं इसमें कई बार लहसुनों का भी इस्तेमाल करती हूँ और कई बार नहीं भी करती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल चुकी है, भुन के तैयार भी हो चुकी है। पानी मैंने नहीं डाला था, जो प्याज ने पानी छोड़ा है बस वही पानी है इसमें। तो बस अब यहाँ सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और मोबाइल के कैमरे का क्या ही कहूँ, ये थोड़ी-थोड़ी मतलब स्टेप पे ये अपना कलर चेंज कर देती है। तो अभी सब्ज़ी इस तरह से दिख रही है, सब्ज़ी का कलर बहुत ही यम्मी आया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा आया था। पर अभी पता नहीं किस साइड से मैंने ये वीडियो बनाई है कि उतनी अच्छी नहीं आई है। और अब देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा-सा हो गया। तो बस ये है, सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकूँगी। आटा मैंने तैयार कर लिया है। मैं इस तरह दूध के भगोने का इस्तेमाल कर लेती हूँ आटा सानने के लिए। इससे भगोना साफ़ भी हो जाता है और उसकी मलाई का यूज़ भी अच्छे से हो जाता है। तो हर इंसान के अपने काम करने की एक कला होती है। और यहाँ इस तरह से खाली हो गया है तो मुझे और भी आराम होगा त्योहारों के सीज़न में चीज़ों को रखने के लिए भी। इसमें से बहुत सी चीज़ें मुझे अलग हटानी है। तो यहाँ सब्ज़ी तैयार हो गई है, उसके बाद मैं सीधे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग को मिलूँगी। और यहाँ मैं दाल बैठा रही हूँ, तो मैंने दिखा दिया है कुकर में सबसे पहले मैंने हींग डाला था। और हींग डालने की वजह यह है कि इसमें थोड़ी-सी उड़द की दाल भी मिक्स हो गई थी, छिलके वाली। और बस इसी वजह से। और वैसे मैं नॉर्मल दाल में हींग वगैरह नहीं डालती हूँ, तड़का वगैरह लगाती हूँ तो इस्तेमाल करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने दाल को बैठा दिया है हल्दी वगैरह डालकर। और जब इसका वो निकल जाएगा तो फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। हल्दी पहले डाल दी थी, थोड़ा काम में व्यस्त हूँ। और इस समय सभी के यहाँ तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही होंगी दिवाली, क्योंकि सामने ही खड़ी है एकदम। और बस उसके बाद अभी मॉर्निंग का ही समय है, हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई पड़ी है, थोड़ा उनका बीपी बढ़ा हुआ है। और यहाँ सुबह के अभी 9 ही बज रहे थे। अभी सारे काम मेरे हो चुके थे, मतलब डस्टिंग का हो चुका था, उसके बाद मैंने पोछा लगाया। और अभी हनुमान जी की पूजा रह गई थी। एक बार मैंने पहले भी पोछा कर लिया था, मतलब किचन का, पर यहाँ थोड़ा पानी गिर गया था और इसमें बहुत डर लगता है।
और आ रही आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। घर में कुछ लोग आए हुए हैं और मैं सबसे बच बचा कर बैठी हुई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। फिर भी मेरी कितनी भी कोशिश करने के बावजूद जो है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज़ें आपको आ ही जा रही हैं। तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो इस तरह की हचहच होनी ज़ाहिर सी बात है, लाजमी सी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ मेरी बोछा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है मैं आपसे नहा धो के मिलूँगी। थोड़ा यहाँ पे आटा भी गिर गया था, मतलब क्या है ना, सूखा आटा, और सूख गया था सुबह ही बच्चों को टिफ़िन बनाते समय। तो बस ये वही उसी को साफ़ कर रही हूँ और करने के बावजूद थोड़ा सा दिख गया और पानी भी गिर गया, तो बस उसी को रगड़ रगड़ के साफ़ हो रहा है। ये तो अच्छा नहीं लगता है, खुद के पैरों को अजीब सा लगता है। और बस यहाँ पर ये सब काम कंप्लीट हो जाए। और तो मेरी एक दोस्त ने कर्टन्स के बारे में पूछा था, तो ये कर्टन्स दोस्तों मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, इसको लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। तो इस तरह से मेरी पोछा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं नहा धो के आ रही हूँ सीधे किचन में। तब तक मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई है और अब यहाँ मैं हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी करूँगी। और थोड़ा प्रेशर उनका बढ़ा हुआ है। और बच्चों के टिफ़िन बनाने के बाद मैंने किचन को बस ऐसे ही छोड़ दिया था, जैसे तैसे ही, जैसे कि बस ये था कि आटा साफ़ कर दूं जो बर्तन वगैरह गिरा रहता है। और उसके बाद मैं जो है अब किचन के एक एक चीज़ों को हटाकर कर रही हूँ। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको सही लगे तो इसका जवाब दीजिएगा। जब दुनिया में आना जाना हमारे अपने हाथ में नहीं है तो यहाँ के टेंशनों को लेकर इतना परेशान होना क्या ज़रूरत है। भाई जिसने दिया है टेंशन वो खुद ही उससे निपटने का रास्ता भी दे देगा। तो बस मेरे यही है और यही चीज़ें मैं सबसे कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को इतना मत बढ़ाओ कि रोग बढ़ जाए। शांति से हर चीज़ की एक कहते हैं मुकम्मल दवा होती है। और बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, नहीं होती हैं, और हम जिस चीज़ का प्रयास भी करें, कई लोग कहते हैं प्रयास करने से चीज़ें मिल जाती हैं, हो जाती हैं। शिद्दत से करो तो चीज़ें कायनात मदद करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों की शिद्दतें पूरी नहीं होती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, जो नहीं मिलनी होती है वो आप कितनी भी लगन से कर लीजिए वो नहीं मिल सकती हैं। जैसे कुछ बीमारियां ला इलाज होती हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, कई जगह तर्क नहीं चलते हैं। तो बस कुछ इस तरह से ज़िंदगी भी है। बस अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हर नेगेटिव चीज़ जो होती है उसके बारे में ये सोचें कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा है। अगर आपके मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं अपने आप से, अपने जुड़े लोगों से हमेशा चीज़ें कहती रहती हूँ और ख़ुद अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट करती रहती हूँ। तो यहाँ बन चुका है यम्मी सा नाश्ता। तो आइए दोस्तों आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये कल रात की सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी और भाजा है, बैगन का भाजा बनाया था बच्चों के टिफ़िन के लिए, और साथ में है रोटियाँ, मिक्स रोटियाँ हैं। और यहाँ मैं हस्बैंड को दे के आती हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। फुल वॉच कीजिएगा और अपना साथ ज़रूर